एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो सवाल है वो सदफ़ कंवल ने किया है। सदफ़ कंवल का सवाल है कि सर मुझे हेयर लॉसेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दें। तो हेयर लॉसेस की अगर बात करें तो हेयर लॉसेस क्यों होता है, बेसिकली उसके सिम्टम्स की अगर बात करें तो हेयर लॉसेस जो है वो आप हेयर लॉसेस को जनरली एक डिसऑर्डर बोल सकते हैं, और ये एक इन्फेक्शन डिसऑर्डर होता है जब हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्किन सेल होते हैं जो एबनॉर्मल की तरफ चले जाते हैं या उनमें डेफिशिएंसी आ जाती है, कोई बिगाड़ पैदा हो जाती है, तो उस बिगाड़ की वजह से जनरली हमारे अंदर हेयर लॉसेस का मसला शुरू हो जाता है। तो हेयर लॉसेस को अगर आप मेडिकल लैंग्वेज में या डर्मेटोलॉजी लैंग्वेज में अगर इसको इस्तेमाल करें तो इसको हम एलोपेशिया डिजीज़ बोलते हैं। तो जब भी आपको हेयर लॉसेस का मसला हो जाए तो आप उसको जनरली एलोपेशिया का नाम दे सकते हैं, क्योंकि एलोपेशिया एक ऐसी डिजीज़ है जो हमारी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोनियल चेंजिंग की वजह से पैदा होती है। जब आपके अंदर हार्मोन आपकी बॉडी के चेंज हो जाते हैं और उसके बाद आपके अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है और उसके बाद विटामिन ए एंड विटामिन B7 की कमी हो जाती है, उसके डेफिशिएंसी में आपको जनरली ये एलोपेशिया डिजीज़ हो जाता है। और इस एलोपेशिया डिजीज़ में जनरली आपके हेयर्स जो हैं वो लॉस होना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली इस चीज़ को आप देखना और इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। और दूसरी बात यह है कि जनरली अगर आपको एलोपेशिया डिजीज़ हो गई है तो उसके बेसिकली कॉजेज़ जो होते हैं वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉजेज़ जो होता है विटामिन ए एंड विटामिन B7 होता है। जब बॉडी में विटामिन ए एंड विटामिन B7 की कमी हो जाती है तो आप 100% ये समझ जाएं कि आपके हेयर लॉसेस ज़रूर होंगे, क्योंकि हेयर लॉसेस का मसला उन्हीं बच्चों में, उन्हीं पेशेंट में पाया जाता है जिन पेशेंट के अंदर विटामिन ए और विटामिन B7 की कमी होती है या उनके अंदर प्रोटीन की कमी पाई जाती है। और उसके बाद अगर बात करें कि इस बीमारी को कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो आप जनरली कुछ ऐसे सीरम्स होते हैं जिनको हम बायोटिन सीरम बोलते हैं। बायोटिन एक बहुत अच्छी सीरम होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन जो है अनलिमिटेड पाया जाता है और उसके अंदर विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन B7 भी पाया जाता है। तो वो आपको ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। उस ट्रीटमेंट से आपके हेयर जो है वो बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे, आपकी हेयर लॉसिंग सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर आपके जो हेयर है वो कभी भी जो है ना टूटना, जो मतलब हेयर्स जो है टूटना बिल्कुल बंद हो जाएंगे और हेयर्स के अंदर कोई भी डेफिशिएंसी पैदा नहीं होगी। तो इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा और इस ट्रीटमेंट को आप जनरली बायोटिन ट्रीटमेंट बोल सकते हैं। तो बायोटिन ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसके अंदर प्रोटीन और विटामिन ए और विटामिन B7 पाया जाता है, क्योंकि हेयर लॉसेस मसला तभी होता है जब आपकी बॉडी में, जब आपके हेयर्स में विटामिन ए की कमी और विटामिन जनरली B7 की कमी पाई जाती है। तो उसके बाद आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो फिर ये ट्रीटमेंट करके दोबारा आर्टिफिशियल मेथड से हम वही चीज़ आपके जनरली सर में, आपके बालों में वही अप्लाई करते हैं। उसके बाद फिर से ये आपकी हेयर लॉसेस प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाती है। फिर आपके बाल जो हैं तेज़ी से जो है ना बड़े होना शुरू हो जाते हैं और मज़बूत होना शुरू हो जाते हैं, और बहुत आपके दिमाग में भी बहुत सारी ताकत पैदा होती है जिसकी वजह से आप बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हो, जैसे स्टडी में फ़ोकस करना, स्ट्रेस को कम करना। तो ये भी बेसिकली इसके डिसऑर्डर के सिम्टम्स होते हैं। तो आपसे अगर कोई सवाल करे तो एलोपेशिया डिजीज़ क्या है, तो आप सिंपली बताएं कि हेयर लॉसेस प्रॉब्लम को हम एलोपेशिया डिजीज़ बोलते हैं। तो ये हेयर लॉसेस प्रॉब्लम इसीलिए होती है जब आपकी बॉडी में विटामिन ए और विटामिन B7 की कमी हो जाए, यानी प्रोटीन की कमी हो जाए, तो आपको ये बीमारी बिल्कुल होगी। और इस बीमारी को बेसिकली आपने नॉर्मल वे में नहीं देखना, और ये बिल्कुल सीरियस डिजीज़ होती है। हाँ, कभी कभी रेयर केसेस में कुछ ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जिन केसेस में क्या होता है कि किसी इंसान को जब चोट लगती है तो उसकी सर्जरी होती है, तो उससे चोट की वजह से उसका ब्लड बहुत लॉस किया जाता है। जब किसी का ब्लड बहुत लॉस होता है तो उस वजह से भी ये हेयर लॉसेस के मसले आते हैं। पर उस हेयर लॉसेस, जब ब्लड लॉस होता है तो हेयर लॉसेस में जब ब्लड लॉस होता है ना, तो बेसिकली हेयर लॉस क्यों होते हैं, तो उसका रीज़न है जब आपका ब्लड यानी रेड ब्लड सेल आपकी जनरली ज़्यादा निकलेंगे तो उसमें आपको जनरली जो B7 होगा विटामिन वो कम हो जाता है। तो विटामिन B7 और विटामिन ए की जब कमी हो जाए तो बॉडी के अंदर ये डिसऑर्डर पैदा होता है जिसको हम एलोपेशिया डिजीज़ बोलते हैं। और एलोपेशिया डिजीज़ का ट्रीटमेंट यही है कि हमारे पास बायोटिन सीरम होते हैं जिनको हम जनरली आर्टिफिशियल बनाते हैं। उन बायोटिन सीरम में विटामिन ए और विटामिन B7 और प्रोटीन आर्टिफिशियल तरीके से जनरली उसमें ऐड किया जाता है। फिर वो बालों में इंजेक्शन के तौर पे उसको लगाया जाता है, फिर वो रिकवर हो सकते हैं। हाँ, इसके लिए बायोटिन के कुछ हमारे पास शैम्पू भी आते हैं जो आप जनरली बालों में लगाकर ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो उस तरीके से भी हो सकता है। और दूसरा है कि आप बायोटिन की कुछ फ्रूट्स वगैरह भी खा सकते हैं, जैसे कि मिसाल आपने गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ेगा,
उसके बाद आपने जनरली वेजिटेबल्स जो सब्ज़ियाँ जिनमें प्रोटीन पाया जाता है उनको ज़्यादा खाना चाहिए, तो बिल्कुल ये हेयर लॉसेस प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है। हाँ, बाकी एक और चीज़ है जो हमारे माहौल में पुराने दौर में भी आपने सुना होगा कि जो प्यास होती है उस प्यास के अंदर कुछ अर्क होता है, पानी होता है, वो प्यास का अर्क जो है अगर हम अंडे के साथ मिलाकर लगा लें तो कुछ लोग उसको बायोटिन का नाम देते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। बायोटिन एक अलग सीरम है और ये सीरम बिल्कुल आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किया जाता है आपके हेयर्स प्रॉब्लम्स को, आपके हेयर लॉसेस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए। तो आप ये देसी वगैरह नुस्खे भी थोड़े कम इस्तेमाल करें। अगर आपको जनरली बायोटिन कहीं आप अपनी एरिया में देखें, अगर कोई एंटीसेप्टिक मेडिकल डॉक्टर या 3D हाइड्रल फेशियल डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट है तो वहाँ आप उसके पास चले जाएं और उसके प्रॉपर डायग्नोस सिस्टम ले लें और बायोटिन जो जनरली टैबलेट्स हैं, बायोटिन सीरम है, वो इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये हेयर लॉसेस सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। बाकी दूसरी ये आपने बात बोली कि जो गंजे लोग होते हैं तो वो जेनेटिकली होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो चाइल्ड बर्थ यानी बचपन में जनरली उनको बाल होते हैं, पर वो जैसे बड़े होते जाते हैं तो उनके अंदर हार्मोनियल चेंजिंग्स आ जाती है। तो हार्मोनियल चेंजेस की वजह से जो हमारे हार्मोन बॉडी के चेंज होते हैं, उन चेंजेस की वजह से भी हम जनरली गंजे हो जाते हैं। तो ये एक जेनेटिकली हेरेडिटी मसला भी होता है और हार्मोनियल चेंजेस भी मसला होता है। बाकी ज़्यादातर जो हम बेसिकली हेयर लॉसेस के प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होते हैं वो ज़्यादा पेशेंट जो होते हैं वो विटामिन ए और विटामिन B7 की कमी की वजह से होते हैं, जो जिनमें प्रोटीन की लेवल जो होती है नॉर्मल होती है और प्रोटीन नहीं खाते। तो आई होप आपके सवाल का आपको जवाब आ गया होगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, उसके बाद यूट्यूब को भी फॉलो करें। अल्लाह हाफ़िज़।